बड़ा वास्ट और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है एंड देयर इज़ सो मच इनटू इट विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। हम यहाँ खड़े होकर बात तो करते हैं जेंडर वायलेंस की, विच इज़ एट द ग्रास रूट लेवल से ये स्टार्ट होता है एंड अप टू द अपर लेवल। यहाँ पे मैं एग्री नहीं करूँगी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से कि वो कहते हैं कि फीमेल इज़ नॉट अंडर जेंडर वायलेंस एंड वो जो है ज़्यादा एम्पावर्ड है। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, आई एग्री, बट व्हेन वी लुक एट द जनरलाइज्ड सिचुएशन हम देखते हैं तो वुमेन इज़ वेरी मच सप्रेस्ड। Keeping in view that she is facing the social pressures, she is facing the political pressures, she is facing the economic pressures, she is facing the legal pressures. उसके इवन उसके घर से जो वो जहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है वहाँ से शी इज़ फेसिंग चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। एंड आई थिंक जो भी वुमेन इस स्टेज पर पहुँची है, इवन मैं ये भी बड़े उससे कहूँगी कि आप में से भी जितनी भी फीमेल्स यहाँ पहुँची हैं इस स्टेज पे, दे आर नॉट विदाउट एनी स्ट्रगल। डू यू एग्री विद मी कि आप बग़ैर किसी स्ट्रगल के यहाँ पहुँची हैं? आप सब ने एक स्ट्रगल की है, आपने बहुत सारे फ्रंट्स पे जो है लड़ाई की है। अब हमारी लड़ाई जो है ना वो सिर्फ अपने हकूक़ के लिए नहीं है, वी आर फाइटिंग विद अ माइंड सेट, और वो माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फीमेल को किसी तरह से भी अपने एट पार और इक्विवेलेंट बर्दाश्त नहीं करता। देयर माइंड सेट इज़ दैट फीमेल इज़ जस्ट ए कमोडिटी एंड शी शुड इन नो वे बी डोमिनेटिंग मैन। अगर वो कहीं पे राइट्स की बात करती है तो दे थिंक दैट शी इज़ डोमिनेटिंग, trying to dominate them, but it is not the case. Female has equal right for education as male has. She has equal right to health as a male has. She has equal right to employment as male has. I mean, we cannot segregate that just because of the gender she should be discriminated. और ये discrimination हर level पे है. We have to work very hard for it because this is a concept which is not at the moment being digested by anybody.